ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के मीठे मीठे लाडले लाडले बहुत समय के पश्चात मिले हुए इस ईश्वरीय परिवार को देखते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। और आप सभी भी अवश्य ही अपने इतने विशाल परिवार को देख करके प्रसन्न होते होंगे, जो कि बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बच्चों का बहुत बड़ा विशाल परिवार है। इतना बड़ा परिवार किसी का भी होता नहीं। तो स्वाभाविक है कि इतने विशाल परिवार के अंदर अनेक आत्माएं और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर एक अभिनेता और अभिनेत्रियां जो कि इस बेहद के रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो हर एक का अपना अपना स्वभाव, हर एक के अपने अपने संस्कार और हर एक ने अपनी अपनी रीति से अपना लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य के ऊपर चलने के लिए, पहुंचने के लिए लक्षणों को भी धारण किया है, कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो एक बात तो बहुत सरल सहज समझ में आती है और कोई भी ये बात समझ सकता है कि इतने बड़े परिवार के अंदर हम अपने जीवन को व्यतीत करें और हलचल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जबकि हम देखते हैं कि एक छोटे से परिवार में, उसमें भी गुजराती में तो खास कहते हैं कि घर होय त्यां वासण जरूर खखड़े। माना परिवार जहां पर है वहां बर्तन आपस में टकराते हैं और उसका आवाज तो जरूर होता ही है। तो यहां पर भी इतना बड़ा बेहद का परिवार है तो हलचल तो आ ही जाती है। कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, कभी किसी व्यक्ति के स्वभाव के द्वारा, संस्कार के द्वारा, कभी कोई विघ्न रूप बनता, कभी कोई विघ्न रूप बनता, कभी किसके साथ हिसाब किताब, कभी किसके साथ हिसाब किताब, कभी कोई किसको दोष देता, कभी कोई किसको दोष देता, कभी कोई अपने को निर्दोष साबित करता तो कोई अपने को निर्दोष साबित करता। हर एक का रूप अलग, रंग अलग, हर एक की सुगंध गुणों की अलग, हर एक के अवगुणों की दुर्गंध भी अपनी। मतलब ये बहुत ही रंग रंगीला हमारा परिवार है। और इस परिवार के अंदर उठने वाली जो भी बातें हैं, हमें बाबा ने उनके कारण तो बता ही दिए हैं और निवारण भी बता दिए हैं। आप सभी आशा करती हूं कि मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली आप रोज अवश्य सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। अगर खुद नहीं पढ़ सकते हैं तो अन्य के द्वारा उनका सहयोग लेकर के भी आप अवश्य सुनते होंगे। तो मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली के अंदर हमारे जीवन के अंदर होने वाली प्रतिदिन की हलचल विविध प्रकार की, उसमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, दोष किसको देना है, निर्दोष कौन है,
कैसे है और कैसे अपने को अचल स्थिति में लाना है, ये सारी बातें बाप दादा मुरलियों के अंदर बताते रहते हैं। परंतु फिर भी शॉर्ट में यदि हम उन हलचल के कारण को समझना चाहें, उस हलचल को समझना चाहें, तो हमें कुछ बातें जो कि रोज होती रहती हैं परंतु फिर भी भूल जाती हैं, जैसे बाप दादा ने हमें अनेक विस्मृतियां जो थी तो वो विस्मृतियों से मुक्त करके और हमें हमारी हर प्रकार की अनादि काल से लेकर आदि मध्य अंत की सभी स्मृतियां दिला दी। ऐसे हर प्रकार की हलचल के विषय में बाप दादा ने बताया, और जो हम भूल जाते हैं वो भी हमें बाबा याद करा देते हैं कि हलचल होने का कारण क्या है। हलचल होना माना अपने निश्चय से थोड़ा अलग हो जाना। हलचल होना माना हमारी जो रूहानी नशे की स्थिति है उस स्थिति से थोड़ा नीचे आना। हलचल माना हमारी अवस्था जो कभी सुख का अनुभव करती है तो दुख का करने लगती, कभी हंसते हैं तो फिर रोने लग जाते, कभी बाबा को याद करते तो फिर कभी बाबा को भी और अन्य आत्माओं की भी फरियादें करने लग जाते। इस प्रकार हमारी जो पॉजिटिव स्थिति है, सकारात्मक स्थिति है, हकारात्मक स्थिति है, विधेयात्मक स्थिति है, उस स्थिति से हम नेगेटिव में आ जाते, नकारात्मक स्थिति को प्राप्त करते और फिर गुणों के बदले में अवगुण आ जाते, शक्तियों के बदले में कमजोरी आ जाती, समय को सफल करने के बजाय समय को व्यर्थ करना शुरू कर देते, पॉजिटिव सोचने के बजाय नेगेटिव सोचने लग जाते, स्वयं के दोष को देखने के बजाय अन्य के दोषों पर ध्यान जाता, स्वयं को निर्दोष साबित करके दूसरे को दोषित सिद्ध करने की मनोवृत्ति बन जाती। इस प्रकार की कई प्रकार की स्थितियां और अवस्थाओं से सभी गुजरते रहते हैं। मैं नहीं समझती हूं कि यहां बैठे हुए में से कोई भी एक भी ऐसी व्यक्ति बैठी होगी जो कहे कि मेरे जीवन के अंदर ऐसी हलचल नहीं आई है। कोई बैठा हुआ नहीं, क्योंकि हलचल तो आती ही है और यही हलचल हमारी अचल स्थिति को बनाने का आधार है। वो हमें अचल स्थिति में कैसे रहना उसके पाठ पढ़ाती है, उसकी शिक्षाएं देती है, उसकी शक्तियां भरती हैं, हमारे में गुण लाती हैं और हमें शक्तिशाली भी बनाती हैं। परंतु तब जब हम इस हलचल की परिस्थिति में उठने वाले जो भी घटनाएं, किस्से या जो भी परिस्थितियां निर्माण होती हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो यदि पॉजिटिव नहीं लेते तो फिर वो परिस्थितियां हमारा नुकसान हमें दिखाती हैं। और बाबा ने तो इतने सरल शब्दों में हमें कई बार भिन्न भिन्न मुरलियों के द्वारा बताया है कि बहुत छोटे छोटे शब्द हैं परिस्थितियों को हलचल में लाने के। या तो हम अगर और मगर करते, या फिर हम जो और तो करते,
यानी अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे ऐसे होता, अगर ये बात ऐसे है तो ऐसे होता, मगर ये है, मगर ये होना चाहिए था परंतु नहीं हुआ, तो ये इसलिए उसलिए वैसे तो ऐसे तो, ऐसे हम इन शब्दों का प्रयोग करके और हम अपनी स्थिति को ऊपर नीचे करते हैं। हम अपनी स्थिति का जो थर्मोमीटर है वो हम दूसरों के हाथों में दे देते हैं। दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, इन सभी ने हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिकल बातें बताई है कि कैसे हम अपनी अवस्था दूसरों के हाथ में रख देते हैं। हम प्रभु की कठपुतली नहीं बनते। भाई करन करावन हार स्वामी वो है, वो जैसे कराता है हम करते जाएं, वो जैसे चलावे हम चलते जाएं। लेकिन उसके बजाय क्या होता है, हमने अपनी डोर अनेक व्यक्तियों के हाथों में दे के रखी हुई है, और जब अनेकों के हाथ में वो डोर आ गई तो जो जिस समय चाहे मुझे दुखी से सुखी से दुखी बना दे, कोई भी ऐसी बात बता करके वो पल में मेरी सुख की स्थिति को बदल कर मुझे दुखी कर दे, मेरी खुशी की अवस्था को कोई ऐसा एक वाक्य बोलकर या एक चलन ऐसी चलकर या एक चाल ऐसी चलकर वो मुझे उदास कर दे, निराश कर दे, मेरी खुशी गायब कर दे। सिर्फ एक शब्द बोलकर वो मुझे ऐसा तीर मार दे जो बाबा की याद भी भूल जाए, और अविनाशी बाबा की याद में रहने के बजाय हम अविनाशी उस तीर की चुभन को याद करते रहें, दुखी होते रहें, अशांत होते रहें, बेचैन होते रहें। और कभी कभी तो यहां तक नौबत आ जाती है कि उनके हाथ में हम अपनी स्थिति दे करके हम स्वयं के शत्रु बन जाते, स्वयं के वैरी बन जाते, और फिर उसका परिवर्तन जब तक हम अवस्था बिगाड़ने वाले की अवस्था न बिगाड़ें, जब तक हमें दुख देने वाले को हम दुखी न करें, जब तक हमको कटाक्ष बाण मारने वाले को हम ऐसे सामने कटाक्ष बाण न मारें, हमें रुलाने वाले को हम न रुलाएं, इस प्रकार के वैर की भावना के बीज अंदर में हम बोते जाते हैं। और जब तक वो मौका हमें मिले और वो घटना घटे तब तक उस बीज को पालना देते रहते हैं और उस वैर के वृक्ष को बड़ा बड़ा करते जाते हैं। और फिर जब मौका मिलता है तो हम वो बदला लेने के बाद ही आत्म संतोष की सांस लेते हैं और संतुष्ट होते हैं, और तब ऐसा लगता है कि अब हम विजयी बने। परंतु विजय की ये परिभाषा नहीं, विजय की तो ये परिभाषा है कि शत्रु को भी शत्रु न माने और अपना मित्र माने, उनसे किसी भी प्रकार का वैर न ले, बदला न ले। उसने जो भी हमारे साथ किया उसकी जो भी सजा, जो भी बदला, जो कुछ भी करना है वो ऊपर वाला करेगा, या फिर हमारी ये शुभ भावना कि हम अपने शुद्ध और शुभ वाइब्रेशंस के द्वारा उस आत्मा को अपनी गलती स्वयं महसूस हो
और वो अपना स्वपरिवर्तन करे, ताकि उसको भी धर्मराज की दरबार में जाना न पड़े, धर्मराज उसको भी सलाम करे। ऐसी ऊंची भावना रखते हुए हम उनके प्रति भी अपने योग के वाइब्रेशन देवें। परंतु ना, ये करने का अभ्यास नहीं। अनेक जन्मों से माया ने या फिर स्वयं के देह भान में यही अभ्यास सबका पड़ा हुआ है कि जो हमारे साथ नेगेटिव करते हैं, हम भी उनके सामने नेगेटिव होकर के युद्ध करते हैं। तो किसी भी नेगेटिव से हमें खुश नहीं होना है। किसी भी नेगेटिव व्यक्ति को देख करके हमें अप्रसन्नता नहीं करनी है। बस बाबा कहते हैं, मैं प्रेम का सागर हूं, मैंने भी तुम बच्चों को प्रेम दिया है, हम भी यही करें, हम सबको प्रेम करें, हम वही करें जो हर एक के मन को चैन मिले, शांति मिले, उनका व्यर्थ संकल्प न चले, उनको किसी भी प्रकार से अवगुण का सामना करने को मन न करे, किसी से वैर न लें, किसी से बदला न लें। परंतु ये सब करने के लिए हमें एक ही बात सदैव याद रखनी पड़े कि मुझे तो बाप समान बनना है। परंतु उसमें भी हमारा बाबा के इस महावाक्य को लक्ष्य बनाकर और जितना भी सकारात्मक है, जितनी भी सकारात्मकता है, जितने भी गुण हैं, शक्तियां हैं, उनमें हमारा निश्चय हो और हम उसमें चलें और उस चलने में हमारा विश्वास हो। ऐसे नहीं कि हम समझें जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, क्षमे ना वैर वैर थी, क्षमे वैर प्रेम थी। वैर वैर से शांत नहीं होता, लेकिन वैर जो है वो प्रेम से खत्म होता है। इसलिए हम स्वयं के भी स्नेही बने। जैसे बाबा कहते हैं, स्वयं के ऊपर रहम खाओ, तो हम स्वयं के भी शत्रु न बने, स्वयं पर रहम करें, स्वयं को भी हम स्नेह करें, ताकि वो किसी को दोष न दे, वो किसी का अवगुण न देखे, वो किसी से वैर न करे, वो किसी से बदला न ले, वो दूसरे को न देखे, खुद को देखे। तो मीठे मीठे बाप दादा ने तो बहुत सारी बातें हम बच्चों को धारणा की बता दी है। छोटी छोटी बातों का वर्णन कर करके बाबा ने हम बच्चों को तैयार किया है। किस लिए तैयार किया? इसलिए तैयार किया है कि हमारी चलन और हमारा चेहरा ऐसा बन जाए जो हमारी चलन को देखकर उनको प्रश्न उठे देखने वाले को कि इनको ऐसा किसने बनाया, इनको ऐसा बनाने वाला कौन, और हमारे चेहरे की हर्षित मुखता किसका साक्षात्कार करावे? बाबा का और फरिश्तों का। हमारी चलन और चेहरा देखकर वो ये सोचने से मजबूर हो जाएं कि ये लोग कोई इस दुनिया के निवासी नहीं लगते हैं, ये जैसे कोई अलग लोग हैं।
वैसे भी आप देखेंगे कई बाबा के बच्चे, कई अज्ञानियों के अनेक प्रकार की कैटेगरी, अनेक प्रकार के वर्गों के संगठन के बीच में या कोई ग्रुप में खड़े रहते हैं अपने इसी सफेद यूनिफॉर्म में, व्हाइट यूनिफॉर्म में, और अगर बाबा की याद में रूहानी नैन, चेहरे पर वो मीठी मुस्कान, दिव्यता की, खड़ा रहना, बातचीत करना, उसमें हमारे दैवी गुणों की ईश्वरीय झलक, मस्तक पर वो रूहानी आत्मिक परमात्मिक फलक और स्मृति और वृत्ति से निकलते हुए हमारे अपने परिवार की भातृत्व भावना की, विश्व बंधुत्व के भावना के जो वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस निकलते हों, और उस स्थिति में हम अगर कईयों के बीच में भी खड़े होते हैं तो दूर से देखने वालों को भी ये महसूस होता है कि ये कोई उस ग्रुप का लगता नहीं है, ये व्यक्ति कोई अलग है। उनको आकर्षण होती है हम इनके पास जाएं, हम इनके समीप जाएं, हम इनसे बात करें, हम इनको पूछें, हम इनके मुख से निकलने वाले दो शब्द सुने, हमारे ऊपर इनकी नजर जाए और उनकी नजरों से हमें आशीर्वाद मिले, वो हमें देखे तो देखता ही रह जाए, बार बार उसको देखने को मन करे, वो भले बातें किसी और से करे लेकिन उसका ध्यान जो है अपनी नजरों के द्वारा घड़ी घड़ी उस व्यक्ति की ओर जावे और उसको मिले बिगर वो रह न सके, ऐसा उसको आकर्षण होता है और प्रैक्टिकल होता है, और आकर के वो झुक ही जाते हैं। हमें कहना नहीं पड़ता कि मैं कोई ब्रह्मा कुमार हूं या ब्रह्मा कुमारी हूं, या मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की संतान हूं, लेकिन हमारी वो चलन, हमारा वो हर्षित मुख, चिंता मुक्त बाबा की याद का वो मीठा चेहरा, हर्षित चेहरा उन्हें मजबूर करता है हमारे आगे आने के लिए, जिसमें उनका अहम टूटता है, देभान टूटता है और वो नम्र बनकर, निरहंकारी बनकर हमारे आगे छोटे बच्चे की तरह दौड़ के चला आता है। वरना इस संसार के अंदर देहभान बहुत है, ईगो बहुत है, यहां तक कि हमारे ब्राह्मण परिवार के अंदर भी बाबा के बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम ईश्वरीय परिवार के बीच में हैं। कोई हमें बुलाए या ना बुलाए, मुझे सामने से प्रेम से बुलाना है, प्रेम से ओम शांति करना है, मुझे ये संकल्प नहीं आना चाहिए इसको मैं ओम शांति करूं, ये करते हैं क्या जो मैं करूं, पहले ये ओम शांति करे तो मैं उसको ओम शांति करूं। हम ओम शांति करने से भी इगोइस्ट हो जाते हैं। अरे परिवार के सदस्य हैं, वहां पर अभिमान की क्या बात आई? जहां मेरे हैं, अपने हैं, चलो कोई बात से ऊंचाई नीचाई, कोई खिटपिट, वाद विवाद हो भी जाए,
वैचारिक मतभेद भी हो जाए, मनभेद भी हो जाए, हमारे पास बाबा ने ज्ञान के कितने हथियार दिए हैं, ज्ञान की कितनी हमारे पास बाबा ने दवाइयां दी हैं, ज्ञान की कितनी समझ दी है, कितनी हमें अनेक प्रकार की शक्तियां दी है। इन सब का हमें उपयोग करना चाहिए, उपयोग करने का अभ्यास होना चाहिए। हमें बराबर उसी टाइम पर, जैसे कर्ण श्रापित था कि समय पर वो अपना मंत्र भूल जाएगा, ऐसे समय पर ही हमें बाबा की ये बातें याद नहीं आती, और यदि याद आती हैं तो शायद ये कहना पड़े कि हम बेपरवाह हो जाते हैं, हम अलबेले हो जाते हैं, या तो फिर हमें अपना परिवार नहीं लगता, हमें अपनापन नहीं लगता। शायद हम सिर्फ मुख से कहते हैं कि मेरा ईश्वरीय परिवार, और जो हम कहते हैं वो हम धारण नहीं करते। कहने को ही हम कहते कि बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूं, या मैं बाबा का हूं। और बाबा की हूं तो जो भी बाबा का है, चाहे परिवार, चाहे संपत्तियां, उन सब के ऊपर मेरा अधिकार है, वो सब कुछ मेरा है। और वो बाबा हमें बहुत प्रेम से देते हैं, लुटाते हैं, तो फिर मैं क्यों न लुटाऊं? बाबा ने मुझे भी वो संपत्ति दी है। जब कोई कहता है मेरे पास कुछ नहीं, तो हम कहते हैं ठीक है, अगर हमारे पास नहीं तो हमारे बाबा के पास तो है ही। अगर एक बच्चा कहे, कोई ने 5 रुपया मांगा और वो कहे नहीं मेरे पास 5 रुपया नहीं, भले उसके पास नहीं लेकिन उसके माता पिता के पास तो है। और वो माता पिता तो हैं ही ऐसे जो जब चाहो, जिसको देना चाहो, आप उनको दे सकते हो, आप ले सकते हो। कोई ताला नहीं रखा, कोई चाबी नहीं लगाई, कोई गुप्त स्थान पर बाबा ने तिजोरियां नहीं रखी है। बस बाबा कहते हैं स्मृति का बटन ऑन करो और जो चाहिए वहां से आप ले लो। लेकिन हमें आदत नहीं, हमें अभ्यास नहीं, हमने प्रयोग नहीं किए, हमने उसका उपयोग नहीं किया। और यदि हमने किया तो हमने बार बार उपयोग करके उसको अपना नहीं बनाया, उस खजाने को अपना नहीं बनाया, उस गुणों को अपना नहीं बनाया, उन शक्तियों को अपना नहीं बनाया, हम उसके अधिकारी नहीं बने। इसलिए ये गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा ने हमें जो मीठी मीठी शिक्षाएं दी है, वो दी है यूज करने के लिए, तिजोरी में रखने के लिए नहीं। तो हमें मीठे मीठे बाप दादा की जो भी साकार और अव्यक्त मुरलियां जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें उन महावाक्यों का प्रयोग और उपयोग करना है। एक बार नहीं, लेकिन बार बार वहां तक करना है जब तक वो मेरा गुण न बने, जब तक वो मेरी शक्ति न बने, जब तक मैं उस गुण और शक्ति की अधिकारी न बनूं, मालिक न बनूं, वहां तक मुझे उस ही बात को
करते जाना है और बार बार करना है। मिसाल के रूप में, जिसको ओम शांति करने में मुझे देह भान आता है, अंदर में ईगो पैदा होता है, या क्यों, क्या, किस लिए, ऐसा वैसा, या फिर अंदर में कोई घटना बीती हुई विघ्न के रूप में सामने आवे, तो इन सभी बातों को भुलाकर बाबा कहते हैं बीती को बीती कर हम सामने से करें। हाँ, कईयों की शिकायत रहती है कि हमने एक बार तो क्या, हमने 10 बार उसका प्रयोग किया, हमें कोई प्रतिसाद नहीं मिला, हमें रिटर्न में जवाब नहीं मिला, बस हर वक्त हम ही झुकते जाएं, हम ही करते चले जाएं, उसको कभी झुकने का नहीं, उसको कभी सामने से जवाब भी नहीं देने का। ओम शांति करने की तो बात छोड़ो, लेकिन हम कहते तो जवाब भी नहीं देने का। हर वक्त हमारा अनादर करके निकल जाना, हमें अवॉइड करना, और फिर भी हम उनको ओम शांति करते चले जाएं। इसके जवाब में यही बात मैं कहूंगी कि हां, फिर से करें, तब तक करते चले जाएं जब तक वो हमको कहे नहीं सामने। इसमें हमारे अंदर कितने गुण आते हैं। हमारा ईगो टूटता है, हमारा देह भान छूटता है, हम सामने से उसे अपना बनाते हैं, हमारा प्यार उनको हम देते हैं, वो कर्जदार बनता जा रहा है हमारा, हमें उसकी खुशी नहीं है। लेकिन वो कर्ज उसको कभी ना कभी जब बोझ पड़ता है ना, हाँ, वजन उठाएंगे तो क्या होगा, कैसे चलेंगे, झुकना पड़ता है, अधिक बोझ झुकाता है, तो कभी ना कभी वो झुकेगा। जैसे हम झुक झुक करके बार बार उसको ओम शांति करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो भी झुकेगा, वो भी निर्माण बनेगा, निरहंकारी बनेगा। और सबसे बड़ी प्राइस मीठे मीठे बाबा से ये मिलेगी कि बाबा कहेंगे, वाह मेरे देह अभिमानी बच्चे वाह, या फिर कहेंगे मेरे देही अभिमानी बच्चे वाह, देही अभिमानी बच्चे वाह। गलत टाइम पे ताली मारी आपने, मैं बोल रही थी, मैं जानबूझ के बोली कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हो। वाह मेरे देह अभिमानी बच्चे वाह नहीं, वाह मेरे देही अभिमानी बच्चे वाह। और इसीलिए मैंने कहा कि ऐसी व्यक्तियां, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जिसको हम कहते विपरीत, अनुकूल नहीं प्रतिकूल, तो ये प्रतिकूल वातावरण, विपरीत परिस्थितियां, बार बार अनेक आत्माओं के स्वभावों के विघ्न, उनके अवगुणों को सामना करने की परिस्थितियां निर्माण होना, बार बार माया का आना, ये सब बातें हमें महान बनाती हैं, हमें पॉजिटिव करती हैं, हमें श्रेष्ठ बनाती हैं। और सबसे श्रेष्ठ बात ये होती कि हम उनका सामना
करके विजयी बनते हैं, माना बाबा में और बाबा के महावाक्यों में हमारा पूर्ण विश्वास है, ये हम सिद्ध करके बता देते हैं। क्योंकि निश्चय बुद्धि की विजय होती है, ये बाप दादा का महावाक्य है। तो हमने बाप दादा के महावाक्यों में विश्वास रखा और हम वैसा उनके साथ प्रैक्टिकल करते हैं। इसलिए कभी भी कोई यदि हमारी प्रशंसा न करे, कोई यदि हमारी कदर न करे, कोई यदि हमारे गुणों को न देखे, कोई यदि हमारे अवगुणों को देखते हुए चले, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होने का। हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते, बहुत जल्दी हमारा मूड खराब करते कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ऐसे करते, वो ऐसे करती, अगर ये ऐसे न करे तो ऐसा हो, मगर वो बात ऐसी थी इसलिए ऐसा हो गया। ये जो शब्द प्रयोग है ना हमारे, जब जब ये शब्द प्रयोग हो, हम अपनी चेकिंग करें कि मैंने वो शब्द प्रयोग नेगेटिव प्रयोग में लाए या पॉजिटिव प्रयोग में लाए। एक कहानी सुनाए बिगर नहीं रह सकती हूं, बहुत अच्छी कहानी है। एक गायक था, बहुत ही गीत गाने का शौक था। तो एक प्रोग्राम में गीत गाया तो सभी ने आवाज दी, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। स्वाभाविक है, मैं क्लास करा रही हूं, आप यदि मुझे वंस मोर कहेंगे तो मुझे खुशी होगी या दुख? खुशी होगी, जाहिर बात है। बहुत खुश हो गया वो। तो फिर सभी ने उनको कहा भाई फिर से गाओ, तो उसने वापस वो गीत गाया। फिर एक तरफ से आवाज आई, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, पहले से भी थोड़ा ज्यादा। वो और खुश हो गया, नशा और चढ़ा। फिर उसने वापस एक बार गा लिया। फिर यहां से आवाज आई, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। अब उसको अंदर में आया कि ये एक ही गीत मेरे से गवा रहे हैं, मेरे पास तो और भी गीत हैं, तो ये लोग दूसरे गीत भी सुने ना मेरे। तो उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि मेरे भाइयों बहनों, आप एक ही गीत मेरे से बार बार गवाते हो, मेरे पास और भी बहुत अच्छे गीत हैं, मैं आपको वो सुनाऊं। तो फिर पीछे से बीच से कोई ने उठ करके उनको क्या कहा पता? जब तक आप ये गीत बराबर नहीं गाते हो, तब तक आपको हमारा वंस मोर चालू रहेगा। देखो, हंस लिया हम लोगों ने, मैंने भी हंसा, आपने भी हंसा, लेकिन इस हंसी के पीछे बहुत बड़ी गंभीर बात छिपी हुई है, जो हम सभी को महसूस करनी है। इसीलिए सभी एकाग्रता से सुने। जिन्हों को थोड़ी थोड़ी नींद आती होगी, सुस्ती चढ़ी होगी, उन्होंने भी ताली की आवाज सुन करके अपने को जागृत तो कर ही लिया है। ठीक है ना? हाँ, अभी तो नींद नहीं आ रही ना किसी को। अब गंभीर बात उसके पीछे क्या है वो बताती हूं। हमारे मीठे मीठे बाप दादा, हम बच्चे भी बाप दादा की मुरलियां सुनते हैं, धारणाएं करते हैं। देखो, बाप दादा भी हमें
वंस मोर वंस मोर वंस मोर कर रहा है। बाप दादा की मुरलियों के अंदर जो बातें आती है वही की वही बात बार बार बाबा दोहरा रहे हैं। कई बच्चे बाबा के कहते हैं, बाबा की मुरली में वही बात। कई साकार मुरली के लिए भी कह देते। बाबा कहते बस स्वदर्शन चक्र घुमाओ, बाबा को याद करो, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, अब फरिश्ता बनना है, घर चलना है। लेकिन मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं, जब तक तुम बच्चे धारणा करके फरिश्ते सो देवता नहीं बन जाओगे, तब तक मैं ये मेरा ज्ञान गीत तुम्हें सुनाता रहूंगा, सुनाता रहूंगा, सुनाता रहूंगा, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। इसलिए वंस मोर याद रखना, अब हमें बाबा को ये मौका नहीं देना है, क्योंकि अब लास्ट परीक्षा बाबा ने बताई। लास्ट में अब क्या रहा, समय। अब बाबा ने कह दिया, अब समय को कैसे बचाओ, समय को कैसे सफल करो। एक सेकंड का व्यर्थ संकल्प, उसकी उत्पत्ति कितनी होगी, 100 की हो जाएगी। एक सेकंड अगर व्यर्थ गंवाया तो वो एक सेकंड किसके बराबर, एक मास और वर्ष के बराबर हो जाएगा। माना आपने इतना समय अपना व्यर्थ गंवाया, और समय कितना नाजुक आ गया, आने वाला है नहीं, आएगा भी नहीं, लेकिन आ गया। और प्रकृति ने भी अपना तांडव दिखाया, हर एक तत्व ने अपना रूप दिखाया है। मैं उसका वर्णन नहीं करती हूं, आप आपस में वर्णन करना, कौन से तत्व ने कैसे अपना रूप दिखाया। हर तत्व ने दिखाया। और आज जो मालिक है, विश्व नियंता, विश्व रचयिता, विश्व पिता, विश्व का मालिक, हमारे बाबा, मेरा बाबा, उसके आगे जिस प्रकृति के हम मालिक बनने जा रहे हैं, वह प्रकृति आज हमारी फरियाद लेकर के बाप दादा के दरबार में पहुंची है। इसके पहले की मुरली में सुनी आपने वो फरियाद, नोट की वो फरियाद। धरती ने क्या कहा, धरती ने कहा अब बहुत बोझ आ गया है। बोझ किसका, पुण्य का बोझ नहीं होता, पापों का बोझ होता। तो अब मैं ये बोझ उठा नहीं सकती हूं। प्रभु के आगे तो इतना ही कहना धरती का काफी है। ऐसे हर तत्व अपना रूप दिखाकर क्या कहना चाहते हैं, हम बनने वाले प्रकृति पतियों को, प्रकृति के मालिकों को यही कह रहे हैं कि अब
बस करना है। अब हम सबको सब कुछ तीव्र गति से, मीठे मीठे बाप दादा ने कहा, जो सोचा जो वही बोलना और वही करना, ये तीनों बात हमारी अब एक साथ होनी चाहिए। और वो भी समय न ले, यहां सोचा, यहां बोला, यहां करे। इसलिए घर चलना है, घर चलने की तैयारी करनी है। चलना है ना सभी को घर में। हाँ, वो तो बाबा कहते हैं हम बच्चे बहुत जल्दी हाथ उठा लेते हैं, पर सचमुच उठाने आ जाए तो, अगर इस घड़ी सचमुच एक साथ उठाने आ जाए तो यहां तो खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह, बैठे ही बाबा की छत्र छाया में है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि हर एक के दिल की चाहना रहती है मधुबन में हमारा प्राण छूटे। लेकिन हिसाब किताब वह भी तो पूरे करने हैं। बाबा हमें तख्त पर बिठाएंगे, राज तिलक दिया देंगे और हमारे सिर पर ताज पहनाएंगे। ये करने के लिए हम वैसे तैयार भी तो दिखने चाहिए। इसलिए इतना ही कहूंगी कि वंस मोर बाबा को न करना पड़े और हम बच्चे बहुत जल्दी जल्दी अब नेगेटिव बातों को भुलाकर, और परिवार हैं, परिवार को याद करते हुए आपसी प्रेम बढ़ाएं। और हम सभी बस बाबा और मैं, तीसरी माया नहीं, तो माया कहां जाएगी बेचारी? 21 जन्मों से हमारे साथ है। कितने जन्मों से? हाँ, अच्छा किया आपने मुझे सावधान किया। 21 जन्म नहीं, लेकिन 63 जन्मों से। अभी वो भी बहुत पीछे पड़ती है। अगर हमारी गति तेज हुई पुरुषार्थ की, तो बाबा कहते हैं माया हमारे से ज्यादा अपनी गति बढ़ाती है, तो वो भी उतनी गति से आएगी। और फिर हमारा प्रभाव कहां? बाहर। तो फिर प्रकृति, परिस्थितियां, उनकी भी गति बढ़ेगी। तो हमें अपनी स्थिति कितनी मजबूत बनानी होगी। अगर जरा भी हम उसमें कमजोर हुए तो हम फेल हो जाएंगे। इसलिए चले हम सभी अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद करें। कैसे घर चले, कई सोचते हैं कैसे हम बाबा को याद करें जल्दी। तो इसीलिए हम थोड़ा अपनी चेकिंग के साथ साथ घर चलने का अभ्यास कर लें। जिनको भी अपनी बैठक में हलचल करनी है, अपनी हलचल करके अचल हो जाओ, बड़े आराम से बैठो। अरे अपने बाबा के पास चलना है, उबासियां खानी है तो खा लो, लेकिन जुटका खाना है तो खा लो नहीं कहूंगी। जुटका नहीं खाना है, उबासी नहीं खानी। बहुत फ्रेश होकर के बैठो और आंख बंद नहीं करो, माया धोखा देती है। ये आंख बंद करते हो तो उसका द्वार खुल जाता है। ये वंडरफुल द्वार है, क्योंकि वंडरफुल बाबा के हम वंडरफुल बच्चे हैं। तो माया को भी प्रवेश करने के लिए हम आंखें न खोल दें।
आंखें हमारी खुली रहे और मीठे मीठे बाप दादा को हम सभी किस स्थिति में बैठ के याद करेंगे वह तो पता ही है। फिर भी मैं संगम युग पर उपस्थित कल्याणकारी संगम युगी शिव बाबा की शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से पैदा मैं ब्राह्मण हूं। मैं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। नए विश्व को स्थापन करने वाली निमित्त आत्मा हूं। तो नए विश्व का निर्माण मेरे परिवर्तन से होगा। मीठे बाबा ने कहा भी है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। मैं स्वयं को चेक करूं, मेरे अंदर किसी भी विषय विकार के वशीभूत कोई भी अपवित्र आसुरी दुख अशांति देने वाला अवगुण तो नहीं है। मुझ ब्राह्मण का कर्म धर्म फर्ज और कर्तव्य यही है कि मैं अपने अनादि और आदि स्वरूप आत्मिक स्वरूप और पूज्य देवी देवता स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए मैं विदेही विचित्र बाप शिव पिता को मेरे ज्योति बिंदु जागती ज्योत मेरे बाबा को मैं याद करूं। बाबा की
स्मृति की यह ज्योत जलती हुई रखने के लिए मैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का गिरत डालती रहूं। स्वरक्षा करूं। मन मना भव, मध्याजी भव और माम एकम की बाप दादा के दिए हुए इस मंत्र को निरंतर स्मृति में लाकर सिर्फ बाबा को याद करूं, देह सहित देह के सर्व संबंधों को मैं भुला दूं। मैं ब्राह्मण मेरा लक्ष्य वर्तमान फरिश्ता बनना है। तो हम अपनी चमकीली ड्रेस पहन लें, सूक्ष्म वतन के सूक्ष्म फरिश्ता स्वयं को अनुभव करें। चलो साथ मिलकर उड़ते हैं, चलें अपने वतन की ओर। यह सूक्ष्म वतन चारों ही ओर रोशनी ही रोशनी, प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश। देखो ब्रह्मा बाबा भी विराजमान है। ओह, अब तो ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा भी हमें निहार रहे हैं। हम भी प्रसन्न हैं, बाबा भी, बाप दादा भी प्रसन्न हो रहे हैं। बाप दादा की दृष्टि हमें
मिल रही है। हमें और स्मृति से आगे ले जा रहे हैं बाप दादा। अब अपने इस चमकीले चोले को भी हमें यहाँ ही छोड़ देना है। चारों ही ओर टिम टिम चमचम करते ज्योति बिंदु समान सितारे ही सितारे दिखाई पड़ रहे हैं। और यह दिव्य लाल सुनहरा प्रकाश, यह अखंड ज्योति महत तत्व कितना सुकून पहुंचा रहा है। कितनी शांति है चारों ओर। शांति शांति। अद्भुत नजारा, अद्भुत आनंद की अनुभूति। चारों ओर प्रकाश प्रकाश। चारों ओर आनंद ही आनंद। चारों ओर शांति 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 है। बस मैं हूं, बाबा है, बाबा है, मैं हूं, बाबा है, बाबा है। ये मंगल मिलन, ये अनुभूति आह्लादक है। चमक